वचन को लिखने वाला कहता है कि ये मेरे परमेश्वर यहोवा मेरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर है, अधिकारी पर नहीं है। ठीक है, किस पर भरोसा है? परमेश्वर पर, किसी मनुष्य पर नहीं, किसी अधिकारी पर नहीं, किसी बड़े व्यक्ति पर नहीं, लेकिन सबसे महान परमेश्वर पर मेरा भरोसा है। हमारा भरोसा किस पर है? क्या सच में हमारा भरोसा परमेश्वर पर है? हर परिस्थिति में, चर्च आने के बाद ही नहीं, कि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, धर्मी व्यक्ति के साथ मिलने के बाद ही नहीं, परंतु हर समय कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर हम बनाए रखते हैं। अपने आप से सवाल पूछिए। लेकिन यहाँ लिखने वाला कहता है मेरा भरोसा तुझ पर है। अगर मेरा भरोसा तुझ पर है तो सब पीछा करने वालों से मुझे छुड़ा ले। आप कितने लोग ऐसे समय में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, हम किसी बात को, किसी काम को लेकर के हम दूसरों के पास जाते हैं कि हमारा काम बन जाए, हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं कि इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं कि हमारा न्याय हो। हालेलुया। ऐसे परिस्थिति में क्या आपका और मेरा भरोसा परमेश्वर पर अटूट और दृढ़ और मजबूत बना हुआ होता है क्या? आप सबको आज आप लोग प्रचार कीजिए। हालेलुया। लेकिन वचन को लिखने वाला कहता है सिर्फ मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, इसलिए सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। दूसरा पर ऐसा ना हो, कैसा ना हो, ऐसा ना हो, कैसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। इसलिए ऐसा ना हो, कैसा ना हो, बोलो कैसा ना हो, कैसा कि कोई हमको रोने, कोई हमको गाली दे, कोई अधिकारी हमको लूटे, कोई अधिकारी हमको घूस मांगे, और कोई अधिकारी, कोई बड़े व्यक्ति हमको दबाए। हालेलुया। ऐसा नहीं होना है। अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा नहीं होना है, बल्कि सब भलाई होना है, सब अच्छाई होना है, सब उन्नति के लिए होना है, तो आपको क्या करना होगा? अब सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति कुछ भी ना हो और जो भी हम काम करते हैं उसमें सफलताएं मिले। ठीक है, कि हमारी चीज हर काम में निराश और हताश और शर्मिंदगी का कारण ना हो। तो हमें क्या करना है? हालेलुया। किस पर? परमेश्वर पर भरोसा जो रखता है उसके लिए ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। और नीचे कहता है वो टुकड़े टुकड़े फाड़ कर टुकड़े टुकड़े नहीं किए जाते। हालेलुया। और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। आज मसीह इसलिए टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, इसलिए दबाए जाते हैं बहुत से लोगों को, इसलिए हम कहीं जाते हैं काम नहीं बनता, इसलिए हमारे कहीं किसी के पास जाते हैं किसी चीज को लेकर के हमारा काम नहीं बनता। कारण क्या है मालूम है? नीचे कहता है तीसरा पद में, ये मेरे परमेश्वर यहोवा यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई किए हो, या मैंने उसको जो आकरण मेरा भेरी था लूटा हो, लूटा है। मैं आपके लिए 5 वाक्य पढ़ूंगा। तो शत्रु मेरा प्राण का पीछा करके मुझे आप पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसी भलाइयां हो, हम जहाँ भी जाएं परमेश्वर हमारे लिए
सफलता का काम को दे, जहाँ भी जाए परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करे। ठीक है, तो आपको और मुझे परमेश्वर पर सबसे पहले भरोसा रखना है, और दूसरा अपने पाप को पहचानना है। यहाँ कहता है यदि मैंने ऐसा ऐसा काम किया हो, सुनो यहाँ पर क्या कहता है, यदि मैंने ऐसा ऐसा काम किया हो, मेरे हाथों से गंदे काम हुए हो, मेरे हाथों से पाप हुए हो, मैंने जो जिससे मेल रखना था उससे बुराई की हो, जिससे प्यार करना था उससे नफरत किया हो, जिसको अच्छी बातों को बोलना था उसको रूढ़ बातों को बोला हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने पापों से जो पश्चाताप नहीं करता है, उनके लिए वही व्यक्ति फाड़ा जाता है। हालेलुया। वही व्यक्ति यहाँ पर टुकड़े टुकड़े किया जाता है। इसलिए आज बहुत से लोगों के जीवन में शांति कहाँ गई? छीन लिया गया। चिंता है, डिप्रेशन, समस्याएं, तकलीफें उनके जीवन में है।